हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2024 की सबसे बेहतरीन हॉरर साई-फाई फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है ग्राफ्टेड। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमेटोज पे ये 82% फ्रेश है। दोस्तों, ये फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो बिना किसी घोस्टली एंटिटी के आपको टॉप नॉच हॉरर फील करा सकती है, सिर्फ अपनी स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट से। जहां आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि अगर आप ऐसी कंडीशन में होते तो क्या करते। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है चाइना में एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए जो पूरी दुनिया से दूर इस छोटे से अपार्टमेंट में अपना सारा वक्त एक एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने में लगा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो न्यू सेल्स को जनरेट कर सकता था और किसी की भी स्किन को नई स्किन से रिप्लेस कर सकता है। और फाइनली उसकी सालों की मेहनत आज रंग लाने वाली है, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हमें यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के पीछे उसके पर्सनल रीजन का भी पता चलता है जब हम उसकी बेटी बे से मिलते हैं, जिसके चेहरे पर एक वैसा ही निशान था जैसा इस साइंटिस्ट के। एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग ये निशान एक फैमिली कर्स की तरह उसके थ्रू उसकी बेटी को भी पास हुआ है, जिसके चलते वे को काफी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है और आगे चल के उसके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए उसने इस परेशानी को अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए दूर करने का फैसला किया है। और फाइनली उसका इंतजार आज खत्म हो चुका है। उसका एक्सपेरिमेंट तैयार हो चुका है और बस देरी है तो उसके टेस्ट करने की, इसीलिए वो इसे खुद पर ही टेस्ट करने का डिसाइड करता है और एक नई स्किन को अपने स्किन पर रख कर ये लिक्विड इंजेक्ट कर लेता है एंड फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। उसका निशान गायब हो चुका था, बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है। रीजेनरेशन सिर्फ उसके निशान तक ना रहकर उसके पूरे चेहरे पर फैलने लगता है और मुंह और नाक को ब्लॉक कर देता है एंड वो बिना ऑक्सीजन की तड़पने लगता है। अपने डैड को ऐसी हालत में देख वे उसकी मदद करने के लिए एक चाकू से उसके चेहरे को काटना शुरू कर देती है, जो काफी ट्रॉमेटाइजिंग था, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता एंड एट लास्ट वो वे के सामने ही दम तोड़ देता है। अब सीन कुछ सालों बाद वे पर शिफ्ट करता है जो अपने डैड की तरह काफी इंटेलिजेंट साबित हुई है, जिसके चलते उसे न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन भी मिल चुका है और वो न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पे यहाँ उसे पिक करने उसकी आंटी लिंग आती है जो अब से उसका ध्यान रखने वाली थी। लिंग तो बहुत खुश थी वे को वहां देखकर। एक्चुअली लिंग की भी वे की ही एज की एंजेला नाम की एक बेटी है जो अकेले रहने की वजह से काफी डिस्टर्ब रहती है, एज लिंग उसके साथ नहीं रह पाती। बट वे के आ जाने से अब फाइनली उसका अकेलापन दूर हो सकेगा। अब ये सुनकर वे भी खुश हो जाती है कि फाइनली उसे एक दोस्त मिल जाएगी जिसके साथ वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती है, क्योंकि उसके स्कार की वजह से आज तक वो एक भी दोस्त नहीं बना पाई है, किसी ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। बट फाइनली अब से ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में वे की ये आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वे के घर पहुंचते ही एंजेला उसे देखकर थोड़ी अपसेट नजर आती है और वे की तरफ उसका एटीट्यूड भी काफी निगेटिव था। बट अब से उन दोनों को ही यहाँ साथ में रहना है। अब अगले दिन से ही वे की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है और वो अपने डैड को याद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। यूनिवर्सिटी में क्लास ना मिलने की वजह से वे काफी परेशान होने लगती है, जिस पर एक जॉन नाम का आदमी उसकी मदद करता है। अगले सीन में हमारी मुलाकात पॉल नाम की एक प्रोफेसर से होती है जिसे लैब असिस्टेंट की जरूरत थी, इसीलिए वो सभी को रजिस्टर करने के लिए कहता है और वे के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए वो तुरंत ही लैब में पहुंच जाती है। बट यहाँ हमें उसके न्यूजीलैंड आने का एक बहुत बड़ा मकसद पता चलता है। हम यहाँ उसे उसकी डैड की रिसर्च डायरी के साथ देखते हैं जो लैब में एंटर करते ही उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअली वे भी आज तक अपने डैड की तरह अपने स्कार से ह्यूमिलेट फील करती आई है। किसी ने आज तक उसे वैसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जैसे वो चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द इस छुटकारा पाना चाहती है और इसके लिए न्यूजीलैंड की इस एडवांस लैब से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी। बट उसको ये सब करते पॉल देख लेता है और फाइनली वे को अपने डैड की रिसर्च के बारे में पॉल को बताना पड़ता है। पॉल को रिसर्च तो काफी बेहतरीन लगती है, बट वो अभी वे को सिर्फ एज असिस्टेंट अपॉइंट कर लेता है और बाद में उसकी डैड की रिसर्च पर काम करने का प्रॉमिस करता है। इसी रात घर पर एंजेला वे की बिन मौजूदगी में अपने दोस्त ईव और जैस्मिन के साथ मिलकर उसकी चीजों का मजाक बनाने लगती है। इसी बीच जब वे वहां आती है तब वो लोग उसे ऐसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं जैसे वो वहां हो ही नहीं, और ये बात वे को काफी बुरी लगती है। अगले दिन वे यूनिवर्सिटी में उन तीनों को दूर से ही ऑब्जर्व करने लगती है और उन्हें मिमिक करने की कोशिश करती है। एक्चुअली उसकी नजरों में ये लोग किसी स्टार से कम नहीं थे। ब्यूटी, पैसा, फ्रेंड्स सब कुछ था इन लोगों के पास और इधर वे बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए वो एक और स्टेप लेने का ट्राई करती है।
वो इन तीनों को एक चाइनीज ट्रीट के लिए इनवाइट करती है और लकीली इस बार ये लोग भी मना नहीं करती। इस बीच वे काफी ट्राई करती है अपने आप को बेस्ट दिखाने का, बट कोई फायदा नहीं होता, कोई भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता। ऊपर से ये लोग बिना कुछ खाए पिए ही वहां से उसे अकेला छोड़कर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी अपनी कजिन भी। इस बीच वे का कोई था तो वो था जॉन, जो उसे कंटिन्यूसली समझाता है कि वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, बट वे का दिमाग तो बस उसकी स्कार पर ही अटका हुआ था। जब तक वो इससे दूर नहीं हो जाती तब तक उसे चैन नहीं आने वाला था। इधर हम पॉल को देखते हैं जिसकी सालों की मेहनत यानी उसकी रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसे अब से कोई भी फंडिंग नहीं मिलने वाली थी, जिससे वो टेंशन में आ चुका था। लेकिन तभी उसे वे की रिसर्च की याद आती है और वो एक प्लान बनाता है। वो वे की रिसर्च पर काम करेगा और उसे अपनी रिसर्च बनाकर बोर्ड के सामने पेश करेगा, यानी सिंपली वो वे की डेड की रिसर्च को चुराना चाहता था और वो इस काम में अगले दिन से ही लग जाता है। वे तो अपनी रिसर्च पर काम करने वाली खबर से काफी खुश हो जाती है। फाइनली अब अपने एक्सपेरिमेंट कर पाएगी और जल्द से जल्द इस स्कार से छुटकारा भी पा लेगी। अब अगले दिन से ही पॉल और वे इस पर काम शुरू कर देते हैं। कई कोशिशें बेकार जाती हैं तो कई सही, बट एट लास्ट कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और इधर एंजेला वे को ह्यूमिलेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। ना तो वे की रिसर्च सक्सेसफुल हो पा रही थी और ना ही उसकी लाइफ। इधर पॉल का भी ईव के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से वो भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। बट एट लास्ट वो अपना गुस्सा वे पर ही निकाल रहा था। वे दिन पर दिन टेंशन से गिरती जा रही थी और ये सब कोई देख पा रहा था तो वो थी जैस्मिन। जैस्मिन फाइनली वे से कम्युनिकेट करती है और उसे समझाती है कि वो जैसी है ठीक है, मे बी उसके लिए यहाँ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो बट समहाउ वो कर लेगी। ये सब सुनकर वे भी खुश हो जाती है और पॉजिटिवली सोचने लगती है। एंड फाइनली उसे उसके सवाल का जवाब मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसके एक्सपेरिमेंट में क्या कमी है और वो था द कॉर्प्स फ्लावर, जिसके बारे में उसके डैड ने एक बार उससे जिक्र किया था बट कभी उसे यूज ही नहीं किया। वे ये पता चलते ही बिल्कुल देरी नहीं करती और तुरंत उस नर्सरी में पहुंच जाती है जहाँ ये फ्लावर था और उसका एक हिस्सा ले आती है। वे तुरंत ही एक बार फिर सॉल्यूशन रेडी करती है और इस बार बिना किसी प्रॉब्लम के वो सॉल्यूशन बन भी जाता है एंड वे इसे अपने पैर पर ट्राई करने का डिसाइड करती है। एंड फाइनली यहाँ उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया था। उसने अपनी क्रश्ड स्किन को दूसरी स्किन से रिप्लेस कर दिया था। उसने वो कर दिया था जिसके डैड नहीं कर पाए थे और अब से वो फाइनली इस निशान से भी आजाद हो जाएगी। बट आगे उसके लिए चीजें कितनी मुश्किल होने वाली थी इसका अंदाजा तो उसे था ही नहीं। वही मेकआउट के दौरान ईव और पॉल उसे वहां देख चुके थे और पॉल को उसकी सक्सेस के बारे में भी पता लग चुका था और वो वे से इस बारे में बात करने के लिए बाहर आ जाता है। इधर ही पॉल को वे के साथ देखकर काफी जेलस होने लगती है और उनकी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करके वे को अपने साथ ले आती है। बट इसी बीच वे यहाँ अपने डैड की रिसर्च भूल गई थी जो पॉल के हाथ लग जाती है, जो उसके प्लान को और भी बूस्ट करने वाली थी। पॉल तुरंत ही इस रिसर्च का ट्रांसलेशन मंगवा लेता है और काम पर लग जाता है। उधर ईव वे को एक सुनसान जगह ले आती है और उसे काफी सुनाती है और उसे इनडायरेक्टली कैरेक्टरलेस बोलकर वहां से चली जाती है एंड वे वहीं खड़ी हुई रोती रहती है। काफी देर बाद जब वे घर पहुंचती है तो एंजेला उससे लड़ने लगती है और उसने उसके डैड के प्रेयर स्टफ को भी तोड़ दिया था और वो भी ईव के कहने पर। अब इतना सब होने के बाद तो आज वे भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, पर इसका रिजल्ट काफी भयानक होता है। वे गुस्से में आकर एंजेला की आंख में एक रॉड घुसा देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वे ऐसा करना तो नहीं चाहती थी बट अब जो हो चुका था उसे बदला भी नहीं जा सकता था। बट यहाँ उसके दिमाग में भी काफी खतरनाक प्लान आता है जो अब से उसकी पूरी पर्सनैलिटी और लाइफ को चेंज करने वाला था। वे एंजेला की फेस स्किन उतार लेती है और एक मास्क की तरह उसे अपने फेस पर प्लेस करती है और एक सॉल्यूशन जिसे उसने लैब में सक्सेसफुली बनाया था उसके जरिए आज एंजेला का फेस अडॉप्ट कर लेती है और अब तक उसका निशान भी गायब हो चुका था, जिससे वे काफी खुश हो गई थी। यहाँ तक कि इसी बीच वो ये भी भूल गई थी कि उसने अभी अभी अपनी कजिन की जान ली है। बट खूबसूरत होने और एंजेला एंड ईव की जैसे जीने का भूत तो उसके सर पर चढ़ चुका था, इसीलिए वो अब एंजेला की तरह बिहेव करने के लिए उसकी वीडियो देखकर प्रैक्टिस करने लगती है। यहाँ तक कि जब लिंग उससे मिलने आती है तब वो भी उसे नहीं पहचान पाती, जिससे वे का कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो जाता है और अब वो एंजेला की ही जिंदगी जीने वाली थी। अगले दिन से ही उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है और सरप्राइजिंगली कोई भी उसे नहीं पहचान पाता। यहाँ तक कि एंजेला का बॉयफ्रेंड जॉश और उसकी बेस्ट फ्रेंड जैस्मिन एंड ईव भी। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है। वे को वो सब कुछ मिल चुका था जो वो चाहती थी, एक बॉयफ्रेंड, एक सो कॉल्ड ब्यूटी एंड सो कॉल्ड फ्रेंड ग्रुप। पर इसी बीच एक दिन जॉस के साथ मेकआउट करते वक्त अचानक से उसका स्किन मास्क चेहरे से निकल जाता है और उसका असली चेहरा उसके सामने आ जाता है। अभी सब देख के जॉश काफी घबरा जाता है और भागते समय क्लिफ से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वे की वजह से 2 लोग मौत की घाट उतर चुके थे बट उसे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे उसकी डैड की रिसर्च की टेंशन थी जो पॉल के पास थी और सिर्फ इस रिसर्च के जरिए ही वो इस टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी।
इसीलिए वो एक बार फिर उस स्किन मास्क को लगाकर पॉल के ऑफिस पहुंच जाती है, बट उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन वापस लौटते वक्त उसे वहां ईव दिखती है, जिसे देखकर वो सार्कास्टिकली स्माइल करने लगती है, जिसका साफ मतलब था कि वो अपने सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और वैसे भी एंजेला से अच्छा ऑप्शन तो ईव थी। वो तुरंत एज एंजेला ईव के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ शॉपिंग जाने के लिए मना लेती है। अगले दिन वे पूरा दिन उसके साथ बिताती है और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए ईव को घर ले आती है। इधर ईव को भी आज अच्छी वाइब्स फील नहीं हो रही थी, इसीलिए वो वापस जाने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। लेकिन वो यहाँ से निकल पाती उससे पहले ही वे उस पर हमला कर देती है और ईव को सब कुछ समझ आ जाता है। ईव वे से बचते हुए गार्डन में पहुंच जाती है और पूल में पानी के नीचे छुप जाती है, बट वे के हाथ तो नहीं बच पाती। वे उसे कुछ ही देर में ढूंढ लेती है और मौत की गांठ उतार देती है। और अगले दिन वही होता है जिसका डर था। हम वे को ईव की फॉर्म में देखते हैं, जिसने खुद को वेग और मेकअप से कम्प्लीटली ईव की तरह बना लिया था और उसकी पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर लिया था। बट अब यहाँ उसके लिए भी परेशानी खड़ी हो जाती है। वे की ईव बनते ही एंजेला का एग्जिस्टेंस गायब हो चुका था और उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस तक पहुंच गई थी। एंड पुलिस घर से यूनिवर्सिटी तक हर किसी से पूछताछ कर रही थी, बट वे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सारा फोकस तो अपने काम पर था, इसीलिए वो बिना देरी की यूनिवर्सिटी के बाद पॉल के घर पहुंच जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। पर इतनी कोशिश के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। इधर घर पर एंजेला का डॉग कंटिन्यूसली भौंके जा रहा था, जिससे उसकी नेबर को भी शक हो गया था। और बस यही नहीं, लिंग और जैस्मिन कंटिन्यूसली एंजेला और ईव को रीच आउट कर रही थी। अब वे को भी समझ आ गया उसे जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, इसीलिए वो सबसे पहले पॉल को टारगेट करती है और पॉल और अपनी यानी वे की पिक को वायरल कर देती है, जिससे बोर्ड को लगता है कि पॉल अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर चला रहा है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वे को लगा था कि पॉल अकेले होने की वजह से गिव अप कर देगा, बट यहाँ पॉल और भी ज्यादा कॉशियस हो गया था और वे के पहुंचने से पहले ही वो अपने काम में लग जाता है। वो आज उस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो सॉल्यूशन तैयार करने लगता है और कामयाब भी हो जाता है और इस न्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए ईव को इनवाइट करता है। बट ईव का तो एग्जिस्टेंस वे तक ही लिमिटेड था और इस वजह से वे को भी इस बारे में पता चल जाता है। वे अब एज अ ईव तुरंत पॉल के पास पहुंच जाती है और खुश होने का ड्रामा करने लगती है। बट जैसे ही पॉल इधर उधर होता है, वो तुरंत रिसर्च ढूंढने में लग जाती है जो हो ना हो अब इसी घर में थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसे रिसर्च नहीं मिलती, बट उसके हाथ पॉल का बनाया हुआ सॉल्यूशन लग जाता है और वो उसे लेकर वहां से निकल जाती है। एंड तब पॉल को भी उसकी सच्चाई पता लग जाती है। उधर घर पहुंचते ही वे अपनी फॉर्म में वापस आ जाती है, पर तभी जैस्मिन वहां उसके लिए डिश लेकर आ जाती है और वे को डिप्रेस समझकर उसे कंफर्ट करने लगती है। एक्चुअली सिर्फ जैस्मिन ही थी जिसके साथ वे आज भी अपनी मॉरलिटीज को याद रख पा रही थी, बट ये भी ज्यादा देर नहीं टिकता। जैस्मिन डिश रखने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसे वहाँ ईव का सर दिखता है और वो पैनिक करने लगती है। एडिया ना चाहते हुए वे को जैस्मिन को मारना पड़ता है। इस सब के बाद वे काफी टेंस हो जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है, पर तभी सॉल्यूशन को वापस लेने पॉल वहां आ जाता है और वे को ऐसी हालत में देखकर उसे टॉन्ट करने लगता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वे अब फिर से अपने साइकोटिक अवतार में आ जाती है और पॉल को एक सेडेटिव इंजेक्ट करके हॉस्टेज बना लेती है। एंड वो यहाँ आज पॉल को जो सजा देने वाली थी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो उसका भी हाल अपने डैड जैसा ही करने वाली थी। वो अपने डैड की मेथड से वो सॉल्यूशन बना लेती है और पॉल की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। एंड देखते ही देखते पॉल की स्किन रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। बट यहाँ वे पॉल को इतनी आसान मौत नहीं देती। वो पॉल के मुंह में ब्रीथिंग के लिए एक स्ट्रॉ लगा देती है, जिससे पॉल ना तो मर सकता था और ना ही उसकी जिंदगी का कोई मतलब होने वाला था, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। एंड इस तरह पॉल को आज देखकर वे का बदला और पागलपन दोनों पूरे हो चुके थे। बट वे की गुनाहों की सजा उससे भी और भयानक होने वाली थी। ये सब उसकी नेबर ने देख लिया था और अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वे के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वे सिर्फ अपना सॉल्यूशन लेकर स्टेशन की तरफ भागने लगती है और इधर पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। पुलिस वे को ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाली थी कि तभी वे को जॉन दिखता है और वो उससे मदद मांगती है। एंड जॉन उसे अपने ब्लैंकेट में छुपा लेता है, बट यही वे और उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो सॉल्यूशन उसके हाथ से टूटकर जॉन उसकी बॉडी पर गिर जाता है और उनकी स्किन और बॉडी कोलाइड करने लगती है। एंड एट लास्ट हमें बस जॉन और वे की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। एट द एंडिंग सीन हम लिंक को देखते हैं जो सड़कों पर भटकती हुई वे को ढूंढ रही थी, बट उसे वे कहीं नहीं मिलती, जबकि वे उसके सामने ही थी। हम रोड के किनारे एक भयानक क्रिएचर को देख पाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि जॉन और वे ही थे, जिनका ये हाल वे की नासमझी और पागलपन का नतीजा था। वे ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही जॉन का भी ये हाल कर दिया और इसी के साथ ये फिल्म ही एंड हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी ग्राफ्टेड फिल्म की कहानी। दोस्तों इस फिल्म में साफ मैसेज दिया गया है कि इंसान अपनी बुराइयों को देखने में इतना मसरूफ हो जाता है कि वो अपनी खूबियों को ही तबाह कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, वे के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपनी जिंदगी को बदलने की। वे चाहती तो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन सकती थी और अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करके जैस्मिन जैसे लोगों का सपोर्ट पा सकती थी, पर उसके स्टूपिड स्टैंडर्ड्स और पागलपन ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब ना तो उसके पास ब्यूटी थी और ना ही दोस्त, और ऊपर से अब उसे ऐसी ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि पीपल प्लीजिंग होने से अच्छा अपनी खूबियों पर ध्यान दे। क्या पता हमारी इनसिक्योरिटीज ही एक दिन हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। तो दोस्तों एट लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और जॉइंट टैब के थ्रू ढेरों पर्क्स को एंजॉय करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।